नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता भाई, हमारी 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चली हुई है। भाई पहले हमने लीनियर अलजेब्रा की 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज की, उसके बाद रियल एनालिसिस, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अब हमें जो चौथा हमारा मेजर टॉपिक है वो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। उसकी 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे भाई। उससे पहले मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कैसे, क्या स्ट्रेटजी लेकर हम काम करें उसके बारे में बात करेंगे। और इसकी जो बेस्ट बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, उन सब बातों के बारे में इस क्लास के अंदर आज हमें डिस्कशन करेंगे भाई। मतलब ये है, जो 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जिससे हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर 25 प्लस का स्कोर कर सके भाई। चलिए देखते हैं भाई उसके अंदर क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं उससे पहले भाई मैं बात कर लेता हूँ, एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ मेरा। भाई मेरा नाम अमित मलिक है और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो वो मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप मेरी क्लास देख रहे हो। फ्रेंड्स, मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई किसके बारे में, कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है CSIR नेट के अंदर कितने मार्क्स का आता है। तो अगर मैं बात करूं CSIR नेट के अंदर 31 मार्क्स का हमारे पास क्या आता है भाई। पिछले लगभग 4 सालों से फिक्स पैटर्न है भाई, 31 मार्क्स का हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है CSIR नेट के अंदर। ठीक है, अब 31 मार्क्स में से अच्छा फिक्स है इसका 4 क्वेश्चन तो आते हैं भाई पार्ट बी के अंदर और 4 क्वेश्चन ही आते हैं भाई इसके पार्ट सी के अंदर। ये पार्ट बी और ये पार्ट सी, इस तरीके से इसमें आता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसकी स्ट्रेटजी पर बात करता हूं भाई मैं पहले, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे भाई। स्ट्रेटजी इसकी क्या रहती है भाई। वैसे तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सबसे हार्ड टॉपिक है अगर हमें सब्जेक्टिव टेस्ट दे रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि सब्जेक्टिव में क्या होता है, हमें थ्योरम्स का प्रूफ राइट करना होता है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में काफी बड़े बड़े प्रूफ्स हैं। तो अगर हमें क्या कर रहे हैं भाई, सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो सबसे हार्ड टॉपिक है, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो सबसे आसान टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है भाई और सबसे छोटा भी है, स्मॉल भी है और इजी भी है। वो कैसे, क्योंकि भाई देखिए, हम ऑब्जेक्टिव पेपर देंगे और ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर हमें क्या करना होगा भाई, जो हमारे पास मीन्स रिजल्ट्स हैं, थ्योरम्स हैं, जस्ट उनकी स्टेटमेंट याद करनी होगी, उनकी स्टेटमेंट्स हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, हमें प्रूफ तो उनका चाहिए नहीं भाई, और स्टेटमेंट याद रखना प्रूफ की बजाय ज्यादा आसान है, इसलिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इजी है। और इसके अंदर ये छोटा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर फिक्स है भाई 10-11 जगह है जहां से क्वेश्चन लगभग जो 8 क्वेश्चन है वो उन्हीं से जगह से बन जाते हैं भाई, फिक्स है भाई उनके, इसलिए ये छोटा भी है भाई और आसान भी है। अच्छा, इसके अंदर क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि जो हमारे पास 25 प्लस मार्क्स मिल जाए। काफी बच्चे तो ऐसे होते हैं भाई 31 मार्क में से 31 ले आते हैं इसके अंदर,
स्ट्रेटजी क्या रखनी है भाई, वो देखिए भाई। इसका ज्यादा से ज्यादा काम जो करना है आप लोगों को, वो न्यूमेरिकल पोर्शन पर करना है। न्यूमेरिकल्स पर इसका ज्यादा से ज्यादा काम करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर है भाई थ्योरम्स की स्टेटमेंट नहीं पूछी जाती, उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। कुछ मैं बुक्स बताऊंगा भाई, जो स्टैंडर्ड ऑथर्स की बुक है, उनमें से आप लोगों को कोई बुक लेनी है और एक एक क्वेश्चन को अपने हाथ से सोल्व करना है भाई। उसके एक एक न्यूमेरिकल को अगर आप अपने हाथ से सोल्व कर लेते हो, तो आप देखोगे कि उसमें एक तो ये है कि हर न्यूमेरिकल पर एक डिफरेंट जो न्यूमेरिकल है वो एक डिफरेंट वे से सोल्व हो रहा होगा, जिससे आपका जो कंसेप्चुअल मीन्स जो थ्योरी है वो आपकी क्लियर होती चली जाएगी। इसलिए आप लोगों को एक एक क्वेश्चन उसका कोई भी स्टैंडर्ड ऑथर की बुक लेनी है, एक एक क्वेश्चन उसका आप लोगों को सोल्व आउट करना है, ठीक है, ताकि आपका थ्योरी भी क्लियर होती चली जाए साथ के साथ है, और आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। और इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है, न्यूमेरिकल पोर्शन ही आता है, और न्यूमेरिकल पोर्शन ही इसका क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये तो बात होगी भाई स्ट्रेटजी की, कि हमें किस तरीके से काम करना है, कितने इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का ये टॉपिक आता है। अब बात करता हूं भाई कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है भाई, ये 11 इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहले बात करेंगे एनालिटिक फंक्शन के बारे में। सबसे पहला टॉपिक है भाई इसका क्या, एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन के बगैर आप लोगों को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा भाई। 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से लगभग सभी में एनालिटिक फंक्शन का यूज मिलेगा भाई आप लोगों को। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन। उसके बाद आता है भाई कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, यहां से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर आप लोगों का क्या क्या आ जाता है वो तो सुन लीजिए भाई। पहले तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन किसी भी कर्व के अंदर, उसके बाद किसी भी डोमेन में, और इसके अंदर और क्या आ जाता है भाई, कोशी थ्योरम आ जाती है आप लोगों की। और क्या क्या पूछा जाता है वो भी सुन लीजिए। कोशी इंटीग्रल फार्मूला भी इसी के अंदर आता है भाई, और कोशी इंटीग्रल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वाइंडिंग नंबर भी इसके अंदर आता है। लियोविले थ्योरम भी इसके अंदर आती है। एमएल इनइक्वालिटी भी इसके अंदर आती है। ये सारे टॉपिक भाई किसके अंदर आते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर आते हैं। एक क्वेश्चन यहां से जरूर बनता है भाई। उसके बाद आता है पावर सीरीज तीसरे नंबर पर। यहां से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का जरूर पूछा जाता है भाई। हर बार एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। से उसके बाद बात आती है सिंगुलरिटी की। तो 4th नंबर पर सिंगुलरिटी, यहां कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, वरना एक क्वेश्चन 4.75 का यहां से कंफर्म पूछा जाता है भाई सिंगुलरिटी से। रेजिड्यू से भी क्वेश्चन आ जाता है भाई कई बार, ठीक है। तो एक क्वेश्चन रेजिड्यू से भी पूछा जाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहां से भी एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप लोगों का क्या क्या आता है भाई, इसके अंदर फिक्स्ड पॉइंट आता है, इनवर्स बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आती है, इसके अंदर आप लोगों की और क्या आती है भाई, कन्फॉर्मेबल मैपिंग आती है। अच्छा, और आता भाई इवेल्युएशन आता है, मीन्स आप लोगों को एक वो दे दी जाएगी, फॉर्मेशन दे दी जाएगी, और उस पर काम करना होगा। क्या आता है, और इवेल्युएशन ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ठीक है। क्रॉस रेशियो इसके अंदर आता है। तो यहां से एक क्वेश्चन है, कभी कभार 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं भाई, वरना एक क्वेश्चन तो कंफर्म है भाई इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम एंड मिनिमम मॉडुलस है।
इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है भाई। इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल दे देगा, उसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम का मॉडुलस प्रिंसिपल का यूज हो रहा होगा। सर्चवर्ड्स लेम्मा से क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर बार यहाँ से आता है। आर्गुमेंट प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई। और लिटिल पिकार्ड थ्योरम से भी क्वेश्चन आता है। वहां से लगभग मीन्स पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूं तो एक दो बार ही छोड़ दीजिए, बाकी हर बार लिटिल पिकार्ड थ्योरम से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है एक्सटेंडेड लियोविले थ्योरम से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं। एनालिटिक फंक्शन वाला जो टॉपिक है उसके अंदर हार्मोनिक फंक्शन भी आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है, अच्छे से आपको कवर करना है भाई। उसके बगैर बाकी के जितने भी ये 10 से जो टॉपिक बच गए वो कवर नहीं होने भाई। तो आप लोगों को एनालिटिक फंक्शन के बारे में जरूर से जरूर काम करना है भाई, ठीक है। अच्छा, जो डिफरेंशिएशन वाली बात है भाई वो भी एनालिटिक फंक्शन के अंदर ही आ जाती है, क्योंकि डेरिवेटिव सीआर इक्वेशन पर भी क्वेश्चन बनता है ना इसके अंदर, तो वो एनालिटिक फंक्शन के अंदर आती है भाई। तो ये 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन पर आप लोगों को काम करना है। और ज्यादा से ज्यादा किस पर काम करना है भाई? न्यूमेरिकल पोर्शन पर आप लोगों को काम करना है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए भाई। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो 3 बुक्स हैं वो तो है भाई स्टैंडर्ड ऑथर्स की बुक है। पहली क्या है भाई? एस पन्नुस्वामी, फाउंडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सेकंड एडिशन है भाई पन्नुस्वामी का। सबसे इंपॉर्टेंट बुक है भाई। कई बार तो सारा का सारा पेपर इसी बुक से आ जाता है भाई। उसके बाद बात करते सेकंड जो बुक है ब्राउन एंड चर्चिल की बुक है, ठीक है, ये भी अच्छी बुक है भाई। और उसके बाद डेनिस जिल की बुक है भाई, डेनिस जिल बोल देते हैं। डेनिस जिल की भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस विद एप्लीकेशन है, एक अच्छी बुक है भाई। अच्छा, ये जो ब्राउन एंड चर्चिल की बुक लेनी है वो एट्थ एडिशन लेना है भाई, 8वां एडिशन आप लोगों को लेना है, ठीक है। तो ये 3 बुक तो हो गई भी स्टैंडर्ड ऑथर्स की। आप इनमें से तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो भाई, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर आप फ्रेशर हो, मीन्स आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को कहां से स्टार्ट करोगे, किस बुक से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 2 बुक है भाई उसके लिए। जॉन बी कन्वे की फंक्शंस ऑफ ए वन वेरिएबल पार्ट 1, ये वाला तो है भाई। इसके 2 पार्ट आते हैं। आप लोगों को कौन सा पार्ट लेना है? पार्ट 1 लेना है सेकंड एडिशन का। इसका सेकंड एडिशन का एक 2 पार्ट भी आता है। वो होते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या है 12 तक आपके चैप्टर हैं, और सेकंड में 13 से स्टार्टिंग है भाई। तो आपको 12 चैप्टर तक ही एक बार अगर आप रीड डाउन कर लेते हो तो अच्छा है भाई। उसके बाद अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो एक बुक आती है गोयल एंड गुप्ता की भाई। इसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। इसकी जो बुक है ये 450 रुपए की अमेजोन पर आती है भाई। तो आप वहां से इसको मंगवा सकते हो भाई। ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉब्लम है भाई वो फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल गोयल एंड गुप्ता और जॉन बी कन्वे के अंदर भी बेसिक से अच्छी प्रॉब्लम से दी हुई है भाई, ठीक है। तो ये 2 बुक अगर आपको बेसिक करना है तो आप यहाँ से इन 2 बुक से कर सकते हो भाई। स्टार्टिंग अगर आप लोगों को करनी है, वो मैंने बता दिया भाई। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? न्यूमेरिकल पोर्शन से आप लोगों को। जब तक आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप 25 प्लस से मार्क्स से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर नहीं लेकर आ सकते। और स्टैंडर्ड बुक में ये तीनों में से कोई एक बुक आपको जरूर रीड डाउन करनी है भाई। जो एस पन्नुस्वामी है, कई बार तो CSIR नेट का जो एग्जाम है वो यही बनाते हैं भाई आप लोगों का, क्योंकि साउथ इंडियन है, पन्नुस्वामी जी साउथ इंडियन है।
और अच्छे विशेषज्ञ हैं भाई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। तो कई बार इन्हीं के द्वारा पेपर आप लोगों का CSIR नेट का बनाया जाता है भाई। इसलिए कई बार है सारा का सारा पेपर है इसी बुक से एस पन्नू स्वामी से आ जाता है भाई। ठीक है, तो चलिए भाई ये बुक्स के बारे में बात हो गई। स्टैंडर्ड ऑथर की कम से कम एक बुक जरूर रीड डाउन करनी है। न्यूमेरिकल पोर्शन पर आप लोगों को ज्यादा काम करना है अभी। ठीक है, किसी को अगर कोई और डाउट है और कंफ्यूजन है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। अदरवाइज फिर हम आज के सेशन का एंड करेंगे भाई। आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से। मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन यहीं आती है। यहाँ जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। आप लोग चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। वहां आपका एक बेनिफिट ये है कि आपके जो भी डाउट्स है वो एक दूसरे के साथ आप शेयर कर सकते हो, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स ये था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की स्ट्रेटजी के बारे में। कल से हमें 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आएंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, तो वो ज्वाइन करना ना भूले भाई। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।